पुरुषोत्तमम भक्त भगवान का लीला किस तरह से भगवान का दर्शन होता है, कितना अपने आप को भुला देने पर उनको पहचाना जाना जा सकता है। कलकत्ता के नामी विख्यात बैरिस्टर दत्तदा, ये हमारे देशवरण्य सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मामा एवं मामी के बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर दत्त माँ के नाम से हम पुकारेंगे। एक बार दत्त माँ भगवान की पूजा जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती रही और वो श्री कृष्ण के पट मूर्ति के सामने साक्षात भगवान को मान करके नित्य दिन पूजा पाठ करती हैं। आज भी पूजा कर रही हैं। अब पूजा करते करते जब भाव विभोर हो गए, उनकी आकाशवाणी होती हैं, शक्ति शक्ति शक्ति, और उसके साथ साथ उस पट मूर्ति में परिवर्तन होता है और देखते हैं एक नवरूप का दर्शन करते हैं। तब जा कर के वो अभय वाणी देते हैं, तूने सही देख रही है और सही में मैं तेरे लिए ही मैं दर्शन देने के लिए आया हूँ। सारी वार्तालाप होती हैं उस भाव में और उस भाव में वो विभोर हो जाती हैं। अब तब वो ठाकुर के बारे में लोगों से सुनती हैं। अब भी उन्होंने ठाकुर जी को पहले कभी नहीं देखी। अब ठाकुर दर्शन के लिए मन में एक इच्छा जागृत होती हैं। 1326 साल 16 भाद्र मंगलवार का दिन दत्त माँ अपने पति, अपने पुत्री और अपने साथी लोगों के साथ हिमाचपुर पाबना नहीं, उस समय ठाकुर जी कलकत्ता आए हुए थे और उस कलकत्ता के ठाकुर जी का जो निज घर है वहाँ पर ठाकुर जी दर्शन के लिए आए। और जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, दत्त माँ ने दोनों हाथ को जोड़ किया और जोड़ करके वो स्तव कर रही हैं, नमः ब्राह्मण देवाय नमः गो ब्राह्मण हिताय च श्री जगतधीताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे स्तव माँ कर रही हैं। और स्तव करते करते ठाकुर जी कहते हैं, माँ तू इस तरह से स्तव क्यों कर रही हैं? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती का मैं शिव चंद्र चक्रवर्ती का लड़का, मैं अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती हूँ। अब ये सारी वार्तालाप होती हैं, लेकिन माँ के साथ पूर्व जो घटना घटित हुई उस घटना का विवरण करते हुए वार्तालाप हो रही हैं। अब दत्त माँ कहती हैं, ठाकुर आप छिपाने से भी नहीं होगा, मैंने जो अपने चर्म चक्षु से दर्शन किया है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। तब दत्त माँ ने बताई, आप हमारे घर पर आए, मैंने आपने जो केले का जो फूल होता है उस फूल का सब्जी बना करके मैंने आपको खिलाया, तो क्या ये झूठ हो सकता है? मैंने आपसे पूछा क्या आप भगवान हैं? मैंने उस वात्सल्य प्रेम से आपसे मैंने जो संवाद किया, इस संवाद के माध्यम से मैंने आपका जो दया, आपका जो करुणा, आपका जो भंगिमा, आपका जो स्पर्श मुझे मिला, मैं एक पल के लिए घर पे स्थिर ना रह पाया। अब ठाकुर दर्शन के बाद जब प्रणाम करने जा रही है दत्त माँ, ठाकुर जी कहते हैं जहाँ पर वात्सल्य प्रेम होता है वहाँ पर प्रणाम की जरूरत नहीं होती है। तब अब जो है दत्त माँ से अनेकों बातें होती हैं। दत्त माँ ने जो अपने जीवन में पाया, जो उन्होंने समझा, उस बात को बताने का प्रयास ठाकुर जी से जब पूछा गया, ठाकुर जी उसको घुमा फिरा करके
उत्तर देने का प्रयास किया। अब दत्त माँ ने वहाँ स्तब्ध मनरत होकर के ठाकुर जी के सामने वो अपने एकदम मदमस्त होकर के नाचने लगे, गाने लगी और वहाँ प्रभु पे मग्न हो गए और वो रोने लगी, बिलखने लगी। और उनकी भक्ति को देख करके वहाँ पर उपस्थित डिग्री कॉलेज के बहुत से नव युवक एवं बड़े बड़े कॉलेजों के और बड़े बड़े विद्वान लोग थे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनमें से कुछ लोग तो चेतना खो करके वहीं पे ही गिर पड़े और कुछ लोगों में वहाँ उस सपने में, उस चेतना विभोर अवस्था में उनका दीक्षा हुआ। स्वयं जो दत्त माँ की जो बेटी हैं, माँ की इस अवस्था को देख करके, माँ की इस भक्ति और प्रेम को देख करके और वहाँ पर वो गिर पड़ी और उसके बाद वो कहने लगी कि माँ मुझे नाम प्राप्त हुआ, मुझे वो सतनाम प्राप्त हुआ। अब जो हैं सब लोग वहाँ पे आप विदाई की बारी आई। अब दत्त माँ कहती हैं कि ठाकुर जब मैं बुलाऊंगी तब आप दर्शन जरूर देंगे। तो तब ठाकुर जी आप घुमा फिरा के बातें करते हैं, लेकिन दत्त माँ मानने वाली नहीं है। दत्त माँ तो यही सुनना चाहते हैं ठाकुर जी से। हाँ, अब दत्त माँ के कान में ठाकुर जी को कुछ कहते हैं और वो हंसते हुए चले जाते हैं। दत्त माँ दोबारा जब आते हैं, भक्त लोग उनसे पूछते हैं कि आपने ठाकुर जी के सामने आकर के इतना मदमस्त होकर के और भाव विहल होकर के, आप चेतना विहल होकर के आपके अंदर ये भाव कैसे जन्म हुआ और कैसे ये सारे वार्तालाप आप कर रहे थे। कब वो माँ कहती हैं जब मैंने आया तो ठाकुर जी में वो गौरंग महाप्रभु का रूप दर्शन हुआ और उसके बाद जब मैं जाने का समय हुआ तब हमने उनके जो पट मूर्ति उनको जब देखा, उनकी और वो कृष्ण के बाल रूप को देखा, तब मैंने कहा प्रभु आप अपने हाथ में उस चक्र को भी धारण कर लो। तब जा करके हमने जब दोबारा देखा तब ठाकुर जी का हमने दर्शन किया। अर्थात वो हमारी अंदर की जो हम भ्रम है उस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। और वो भ्रम है कि मैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही बुद्ध, वही जिसास है, वही मोहम्मद है, वही राम गौरांग महाप्रभु हैं और वही राम कृष्ण परमहंस दिवाद परम दयाल सच्चे ठाकुर जी के रूप में इस धरती पर आविर्भाव हुए हैं। ऐसी इनकी विचित्र लीलाएं हैं। अब दत्त माँ की जो बेटी थी, जब उनकी शादी हो गई, उनके ससुराल में गए और ससुराल में जा कर के ठाकुर जी से उतना साक्षात दर्शन नहीं हो पाता था, लेकिन उनके हृदय में भी प्रभु के प्रति अगाढ़ भक्ति था और उस भक्ति के बल पर वो ठाकुर जी को नित्य दिन भूख लगाती थी और उस भोग उनको खिलाते थे अपने हाथों से। तब जा कर के वहाँ पे उनके घर में जब उनकी माँ दत्त माँ पहुँचती हैं और दत्त माँ जब पहुँचती हैं, दत्त माँ ठाकुर जी का भजना करती हैं और ठाकुर जी जब देवघर से वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे कहीं मूर्ति नहीं दिखता है, तब उन्हें कहती हैं कि माँ हमारे पास पट मूर्ति है। तब कहते हैं पट मूर्ति से कैसा क्या होगा। तब उन्होंने कहा, तब उनकी जो बेटी है दत्त माँ की बेटी ने कहा कि वो पट मूर्ति भी इस भोजन को ग्रहण या जो भोग हम लगाते हैं उसे ग्रहण करती हैं। उन्होंने कहा ये कहाँ पर है? ये बाक्स के अंदर है। बाक्सा खोला गया और वो जो पट मूर्ति को निकाला गया, कागज का जो फोटो था और उसमें देखा कि उस मुँह में चावल के दाने लगे हुए हैं और उस चावल के दाने को वहाँ से महाभोग के रूप में रखा गया। उस एरिया में जहाँ कहीं भी कुछ किसी का कोई बड़े रोग होते थे, उस वहाँ से ले जाते थे एक दाने और दाने से दाने मिला करके रखा जाता था। वहाँ पे लोगों का रोग निरामय होता था, लोगों का दुख निरामय होता था। इस तरह से भगवान के